की बात, आपके परिवार को सुरक्षित रखने की बात। और वो बात क्या? वो बात प्रिंस कहते न्यूज़ भी बता दो। अब बता रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आने तो दो प्रिंस भैया, आ तो रहा हूँ, टेंशन क्यों लो। गीता जी खूब हंस लो आज आप। और वो बात, ये बात, इस बच्चे की जान अब नहीं बची। क्यों नहीं बची? आप अपने घर में छोटे छोटे मैग्नेट्स लेकर आते ना। इंदौर से खबर आ रही, 3 साल की बच्चे ने निकला मैग्नेट, सर्जरी सफल पर दवा की ओवरडोज से मौत। आखिरकार रीजन क्या था? मैग्नेट। हम भी अपने घर में मैग्नेट्स लाते हैं, बच्चे इन मैग्नेट से खेलते हैं। मैग्नेट बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, बड़ी स्मूथ होती हैं, कैप्सूल टाइप में होती है। वो एक होती है ना, 2 मैग्नेट होती है, ऊपर उचकाओ टर करके आवाज़ आती है ना। मेरे घर में भी है। मुझे नहीं पता था मैग्नेट इतनी खतरनाक हो सकती है। बच्चा निगल लेगा, उसके बाद ये स्थिति हो जाएगी। इस बच्चे की मृत्यु हो गई। आप सबसे एक निवेदन है, अपने बच्चों को कोई भी ऐसा खिलौना ना दे जो इतना छोटा हो जिसे वो निगल सके। ऐसा कोई खिलौना ना लाए, ऐसी कोई चीज़ बच्चों के सामने ना रखें जो अट्रैक्टिव हो और निगलने लायक हो, ताकि उसके गले के अंदर ना जा पाए, फंसी रह जाए वहाँ तक। ठीक है, उदय नारायण सिंह देव जी, धन्यवाद भैया। तो एक निवेदन, इस पर भी थोड़ा सा लोग ध्यान दें। आप सबकी सेहत, आप सबके बच्चों की सेहत हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, बच्चों को बच के नहीं चलना, आपको भी बचकर चलना है। क्यों बचकर चलना है? बारिश का सीज़न चल रहा है। बारिश के सीज़न में एक तो गाड़ी धीमे चलाइए, ज़ोर से चलाएंगे तो स्किड कर जाएगी, ब्रेक नहीं लगेंगे। सिर्फ इतना नहीं, एक और चीज़ है जिससे मैं हमेशा बचकर चलता हूँ। 2-3 चीज़ों से मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ, लेकिन बहुत दूर से निकालता हूँ। लोग कहते हैं साइकिल वाले से इतनी दूर से क्यों निकाल रहे हो? बगल से तो निकल जाएगी। मैं ये मानकर चलता हूँ साइकिल वाला गिर जाएगा, तब इसको कितनी जगह लगेगी, मेरा टायर इसके सिर के ऊपर से नहीं निकले, तब मुझे कितनी दूर से निकालनी है। इसी प्रकार से जब मैं किसी को ओवरटेक कर रहा हूँ या बगल से जाता हूँ तो ये मानकर चलता हूँ ट्रक गिर जाएगा, मेरे ऊपर गिर गया तो उतना मार्जिन लेकर मैं चलता हूँ। और जब मार्जिन लेकर चलते हैं उसी का फायदा होता है। जो नहीं लेकर चलते उनको दिक्कत होती है। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों? गड्ढा है, पानी भरा है, दिख नहीं रहा, ट्रक वाले ने ट्रक निकाला और आप उसी समय उसके बगल से निकल रहे हो, गड्ढे से ट्रक पूरा टेढ़ा हुआ और धड़ाम से गिर गया, तो आपके ऊपर गिर जाएगा, आपकी जान चली जाएगी। जिस चीज़ से मुझे हमेशा डर लगता था, आज वो न्यूज़ मुझे देखने को भी मिल गई। पापड़ बन गई कार, चिपक गई पूरी ज़मीन में। क्या हुआ? इंदौर से दोबारा खबर, इंदौर भोपाल हाईवे पर ऐसा है, गिरा ट्रक की सपाट हो गई कार, पति पत्नी की दर्दनाक मौत, इमीडिएटली खत्म हो गए। लक्ष्मी बरपटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इमीडिएटली खत्म हो गए दोनों, पूरी पापड़ बन गई, सड़क में चिपक गई है कार। इसको सब्बलों से खरोद खरोद के इसको निकाला है। भाई आप समझ लीजिए बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। तो इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आप चलिएगा। बारिश का सीज़न है, आपकी जान बहुत कीमती है। न्यूज़ तो उसके बाद फिर चलती रहेगी, लेकिन जान पहले कीमती है। ठीक है, कल हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी। क्या न्यूज़ दिखाई थी? राज्यसभा में जो हुआ, इसको लेकर लोग परेशान थे, है ना। वो क्या दिखाई? वो ये न्यूज़ दिखाई कि व्हाट हैपेंड, बूस्ट राइटर गेमिंग ने क्या मैसेज कर दिया भाई, जो इतनी बार बार उनको डिलीट करना पड़ा। भाई थोड़ा समझ जाओ भाई, या मतलब हमारा जो सेनापति बहुत खतरनाक है, ज़्यादा मौके नहीं देगा, है ना। तो खैर, तो क्या उसमें वो रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो शर्मनाक घटना हमने आपसे कल कहा था, ऐसी शर्मनाक घटना हमने आज तक नहीं देखी। और इससे आज राज्यसभा में जो स्थिति बनी, वो ये स्थिति बनी आपके सामने। जरा इस न्यूज़ को देखिए। चेयरमैन वेंकैया नायडू आज बेहद भावुक हो गए हैं। वेंकैया नायडू ने कार्रवाई का ऐलान किया और कल की घटना लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक वाकया थी। सदन की कार्रवाई स्थगित, ये जानकारी इस वक्त की मिलती हुई राज्यसभा में जो विपक्षी सांसद का हंगामा लगातार बरपा है, उस पर जो वेंकैया नायडू हैं वो बेहद भावुक हो गए हैं। और वेंकैया नायडू ने कार्रवाई का ऐलान किया है। कल की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना थी। सदन की कार्रवाई के स्थगित होने की जानकारी। Of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House. Perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to condemn such acts, as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to reach such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested. रो पड़े वेंकैया नायडू आज, क्योंकि उन कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव होता है अपनी जगह से, अपनी वर्क प्लेस से। बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा आहत है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सरकार ऐसी क्यों, सरकार ने ये क्यों नहीं कर दिया, बड़ा क्यों नहीं कर, फला क्यों नहीं कर दिया, ये कर दिया। आपने जीवन में कभी कोई पोस्ट हेल्ड नहीं करी है, इसलिए आपका ये कमेंट आ रहा है। मुझे बड़ा 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 वो लगता है जब जो कभी बैठा नहीं होता कुर्सी पे वो इसी तरह की बात करता है। आपके जैसी ही हरकत करी किसने? एसएचओ भारद्वाज ने। क्या करना चाहिए था उनको? उनको सबसे पहले वर्दी पहननी चाहिए थी।
अपनी कैप लगा पूरी वर्दी में आना चाहिए था। वो बिना वर्दी के आ गए। हो सकता था लड़का पलट के चाटा मार देता, धक्का दे देता, उसे क्या मालूम कौन हो, आपके कहने थोड़ी कोई मान लेगा एसएचओ। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, कानून अपने हाथ में ले लिया, कानून गया भाड़ में। उन्हें क्या करना चाहिए था, भाई आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ मत लो, आप नीचे उतर जाओ। ये तो केस बनता, ये तो केस बनता भाई कि आप सड़क में न रोको, इस तरह से तो बात करते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात करी, हड़ो इसको बंद कर दो, उसको क्या तेरी लात मार के तेरी नेतागिरी निकालता हूँ। ये बात कहाँ से आ गई, तेरी नेतागिरी निकालता हूँ। तो जब आप कानून को नहीं मानते हो, आपको हर काम एक दायरे में करना होता है बॉस। इस देश में हर चीज़ का एक दायरा है। जब उस दायरे को आप तोड़ते हो तब आप मुसीबत में आते हो, तब आप फंस जाते हो। एसएचओ भारद्वाज साहब सस्पेंड हो गए, दायरे को तोड़ने में कुछ लोग अभी जेल के अंदर है। उस दायरे के अंदर रहकर ही आपको काम करना है, और किस हद तक हम जा सकते हैं वो हमें मालूम है। इसमें बहुत समझदारी चाहिए होती है। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं शायद उनको नियम कायदे नहीं मालूम है। नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, और पूरी कार्रवाई होगी। और इसमें भी वैसा ही काम होगा जैसा आपने एसएचओ भारद्वाज साहब का देखा, वह काम यहाँ पर भी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो भी यहाँ पर भी होगा। ठीक है, क्लियर है। इतना टेंशन मत लीजिए आप, इस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से आप लोग सोचते हो। सर आप आ गए, नूर आ गया, और अनीस, अकबर, फैज़, वासिम, अब्दुल्ला भी आ गया। अरे वाह क्या बात है, इतने सारे आए, मुझे तो पता नहीं कितना प्यार करते हैं लोग मुझसे। सर इन्हें सरकार में रोने के लिए बैठाया है क्या, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया, रोता अच्छा नहीं लगता। प्रिंस जी ऐसा होता है, अभी आपने कुछ देखा नहीं है, आपने हाई कोर्ट के जज को रोते हुए नहीं देखा। मैं दिखा दूंगा अभी, आप शायद वो आपको याद नहीं है, शायद वो कोलकाता वाला वो केस, जहाँ हाई कोर्ट के जस्टिस ने बोला अजान नहीं दोगे आप, काम में मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है। उन्होंने उसके बाद नौकरी छोड़ दी थी अपनी, इतना व्यथित हुए थे। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप संभवतः किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं है, इसलिए आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं। मुझे एक और चीज़ से मुझे बड़ी दिक्कत है, जब लोग जैसी कुछ भी होता है ना उसमें सीधे बोलते हैं इसको हटा दो, उसको कर दो। तो ये बताता है हमें बेसिक सिविक सेंस नहीं है, हमें बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस ही नहीं है। मेहरबानी करके ऐसे कमेंट ना किया कीजिए, पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस लीजिए कि अगर ऐसा आपके मेरे मन में आ रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, उसको पढ़िए जाकर, देखिए उसको। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, रोज़ बताने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको कि ये इसलिए नहीं हो पा रहा, वो इसलिए नहीं हो पा रहा, वो क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, तो इसलिए मत कीजिए ऐसा, सिविक सेंस लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, कानून व्यवस्था क्या है, क्या प्रणाली, उसका सेंस लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। और कानून कोई भी तोड़े, चाहे एसएचओ भारद्वाज हो, सस्पेंड हो जाते हैं सर इस देश में। इसको ध्यान रखिएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा